बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 तक जो था वो हमारी बुक के 2 पार्ट हैं, मतलब वो पहला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 तक है। चैप्टर नंबर 6 से हमारी बुक का जो है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है और सेकंड पार्ट में जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करनी है, जो हम लोगों ने पढ़ना है, वो सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड है। कि मतलब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द पाकिस्तान इकॉनमी, कि हमारे पाकिस्तान का मतलब हिस्ट्री हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद कि हमारी इकॉनमी के मसाइल क्या हैं, उन मसाइल का सलूशन क्या है, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पार्ट 2 में आ जाएंगी। अब चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें पाकिस्तान की माशियत का तारुफ़ है। उसके अहम टॉपिक जो हैं वो पाकिस्तान के अहम शोबा जाते हैं कि हमारी पाकिस्तान जो मुल्क है उसके अहम जो आपके पास शोबा हैं वो कौन कौन से हैं, फिर अहम इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैप्टर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री। पाकिस्तान क्या है, 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। हाँ, इसमें हम सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान की माशियत का तारुफ़, कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को मार्च वजूद में आया और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। अच्छा, पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, एक था मशरक़ी पाकिस्तान और एक था मगरबी पाकिस्तान। और जो मशरक़ी पाकिस्तान था जिसे हम लोग बांग्लादेश का नाम कहते हैं, जो कि 1971 में जो जंग हुई थी उसके बाद वो पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो मगरबी पाकिस्तान से सेपरेट हो गया था। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया का छठा बड़ा ममालिक है, मतलब आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का रकबा आप लोगों को पता है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। इसमें 4 मौसम पाए जाते हैं, 4 मौसम पाए जाते हैं। और मतलब अब और इसकी सियासी और माशी और दूसरी दाखिली खारजी ज़िंदगी जो है वो देखें तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी कभी भी जो है वो स्टेबल नहीं रहती, मुस्तहकम नहीं रहती। कभी अफरात ज़र है तो कभी तफरीत ज़र है, कभी सियासी अदम इस्तेहकाम है, कभी बेरोज़गारी आ जाती है, कभी आपके पास गुर्बत का मसाइल है, कभी आपके पास आलूदगी है, सेहत के मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये टाइम के साथ और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, पॉलिसीज़ बनती रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पाकिस्तान जो जब से वजूद में आया हम लोग एक मुस्तहकम लाइफ जो है पाकिस्तान अपनी गुजारा है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, इसमें अदम इस्तेहकाम है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, उनका सलूशन हम ढूंढ रहे हैं, फिर और पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इनका सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान के माशियत में अब अच्छा सबसे और एक होता है आप अगर पॉइंट नंबर 1 में देखें तो इस अरसा के दौरान ख़ाम मुल्क की पैदावार की शरह 5.28 रही, जबकि पिछले साल ये 4.5 थी। मतलब ये क्या है, ये आपके अदादोशुमार हैं। ये नीचे जितने भी उन्होंने दिए हुए हैं ना ये सारे अदादोशुमार हैं। जो आपका बजट बनता है ना हर साल, मतलब जिस तरह अभी 2019 या 2020 का जो बजट बना था उसके अकॉर्डिंग ये शरह जो होगी वो कुछ और होगी। ये उन्होंने जो शरह बताई हुई है वो 2016 और 17 की है। मतलब क्या है कि आपकी खाम मुल्क की पैदावार की शरह जो है वो अगर पिछले साल हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 5.28 थी और इस साल 4.5 थी, तो हम लोग कहेंगे कि हमारी शरह जो है वो कम हो गई है। हम लोग बजाय तरक्की करने के, बजाय आगे जाने के, हमारे जो ख़ाम मुल्क की पैदावार थी वो कम हो गई थी। इसी तरह माली साल के दौरान ज़री शोबे की पैदावार में इजाफा इतने परसेंट हुआ, सनती शोबे में इतने परसेंट हुआ, खिदमत। अच्छा जी, जितनी भी आपको रेशोज़ दी हुई हैं ये आप लोग जो है वो करंट आप लोगों के, अच्छा आप लोगों का एक काम कीजिएगा, ये आप लोगों की ना असाइनमेंट है कि आपने 2019 और 2020 का डाटा जो है ना वो लेके कि आया हमारी खाम मुल्क की पैदावार कितनी थी, हमारी आबादी कितनी है, फ़िक्स आमदनी कितनी है, बच्चे कितनी है, ख्वानदगी की शरह है। ये आपने 2019 और 2020 का डाटा जो है वो ढूंढ के नेट से आप लोगों ने उसकी असाइनमेंट तैयार करनी है। क्लियर हो गई ये बात। फिर है पाकिस्तान के अहम शोबाजात। अब पाकिस्तान के अहम शोबाजात का है, हमारी माशरे में दो बड़े जो आपके शोबे हैं वो कौन कौन से हैं, ज़राअत और सन्नत। अब ज़राअत क्या है, पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हमारी आबादी जो है वो गाँव में रहती है, देहातों में रहने वाले लोग। और देहातों में रहने वाले लोगों का जो काम है वो खेती बाड़ी करना है, और वो क्या है खेती बाड़ी से ही अपना रोज़गार हासिल करते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी वहीं से पूरी कर रहे होते हैं। कि तकरीबन हमारी दही आबादी का 80% हिस्सा जो है ना वो ज़राअत पर मुश्तमिल है, और मजबूरी आबादी का तकरीबन 43.5% मतलब हिस्सा जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। मतलब किसी ना किसी तरीके बिलावास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग जो है वो ज़राअत से अपनी आमदनी हासिल कर रहे हैं।
क्लियर हो गई। अब खाम मुल्की पैदावार में 19.5% हिस्सा जो है वो ज़रूरी शोबे से हमें हासिल हो रहा होता है। इसके अलावा हमें खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं, आपके पास गंदम है, चावल है, मकई है, दालें हैं, फसलें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ें हमें ज़राअत से हासिल हो रही होती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी जो सनतें हैं उनमें जो खाम माल इस्तेमाल होता है वो भी हमें ज़राअत से होता है। इवन कि बड़ी सनतों के लिए भी जो खाम माल हमें चाहिए होता है वो भी हमें ज़राअत से हासिल होता है। आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आप शुगर इंडस्ट्री की एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपके पास क्या है, आप गन्ना जो है वो कहाँ से आ रहा है, ज़राअत से आ रहा है। इसी तरह आप कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें कॉटन चाहिए, धागा बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, तो उसके लिए हमें कपास चाहिए होती है। तो हमारे पास क्या है, जितनी भी छोटी सनतें हैं या बड़ी सनतें हैं उनके लिए जो खाम माल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, ज़राअत से मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा ज़राअत जो है ना सबसे बड़ा एक शोबा है, लेकिन इसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं कि ये मुल्क की तरक्की जो है उसकी रास्ते में रुकावट बनती हैं ये प्रॉब्लम्स। आप देख लें कि ज़राअत अगर हम लोग ज़रूरी शोबे को देखें तो इसमें मसले क्या क्या आते हैं। हमारे पास पानी का सिस्टम नहीं है, फ़ी एकड़ पैदावार कम है, सेम थोर का मसला है, निकासी निज़ाम सही नहीं है, खादों की कमी है, अच्छे बीजों की किल्लत है, किसानों को कर्जा नहीं प्रोवाइड होता, हमारे पास मशीनरी नहीं है। अभी भी हमारे बहुत सारे गाँवों और पुराने देहातों में जो लोग हैं वो जानवरों के ज़रिए बेज़मीनों को काश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़राअत के शोबे पे असरअंदाज कर रही हैं, उसकी पैदावार को कम कर रही हैं। डेफ़िनेटली जब पैदावार कम होगी तो हमारी जो मुल्क की तरक्की होगी या मुल्क की जो उसमें खाम मुल्क की पैदावार में जो ज़राअत का हिस्सा होगा वो कम होगा। लेकिन अगर यही सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, हमारा ज़राअत का शोबा तरक्की कर जाए, तो डेफ़िनेटली हमारी खाम मुल्क की पैदावार भी बढ़ जाएगी और वो जो लोग ज़राअत से आमदनी कमाते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, उनकी आमदनियाँ बढ़ जाएंगी। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा अहम शोबा है हमारे पास सनती शोबा। पाकिस्तान का दूसरा अहम शोबा, सबसे बड़ा शोबा जो है वो सनती शोबा है। खाम मुल्क की पैदावार में इसका हिस्सा 20.5% बताया जाता है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें भी क्या है कि ये भी आपके पास जो इसकी शरह है वो फ़िक्स नहीं रहती, बल्कि कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह आपको ज़रूरी शोबे में मिसाइल का सामना है, इसी तरह सेम आपको सनती शोबे को भी मिसाइल का सामना है। अब सनती शोबे के मसाइल भी किस तरह हो सकते हैं, क्या हो सकता है आप जो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत पुरानी है, जो खाम माल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जो आप क्या करते हैं पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं वो पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, या जो आपने फैक्ट्री में चीज़ें बनाने के लिए तरीका अपनाया हुआ है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी पैदावार जो है वो जितनी होनी चाहिए उसके मुकाबले में कम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सनती शोबे पे असरअंदाज हो रही होती हैं। लेकिन अगर हम इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को दूर कर दें तो हमारी सनती शोबे की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। और अगर पैदावार बढ़ जाएगी तो डेफ़िनेटली हमारे मुल्क की पैदावार बढ़ जाएगी। मुल्क की पैदावार बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी तरक्की की शरह जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान की चंद अहम सनतें। अब सबसे पहले टेक्सटाइल की सनत, फिर है ऑटोमोबाइल का शोबा, फिर है खाद की सनत। अब टेक्सटाइल की सनत क्या होती है, सबसे पुरानी और अहम सनत है, जिसे आप कपड़े की सनत कहते हैं। कि हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी सनत है ना वो टेक्सटाइल है, मतलब कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं। कि पाकिस्तान में बाहर के ममालिक में जितना भी धागा, कपड़ा, अच्छा अलग क्वालिटी का कपड़ा जो होता है वो पाकिस्तान से बन के ही बाहर के ममालिक में जाता है और फिर वहाँ से हम लोग ज़र मुबादला जो है वो कमा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम लोग प्रॉपर एक कपड़ा तैयार करके ही बाहर के मुल्क में भेजें, बल्कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स भेज रहे होते हैं, कपड़ा धागा बना के भेज रहे होते हैं, सूती कपड़ा बना के भेज रहे होते हैं और मसनूई रेशे या ऊनी रेशे जो हैं वो बना के भेज रहे होते हैं। तो ये टेक्सटाइल की सनत जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है। अगर ये सनत हमारी मजबूत हो जाए तो हमारे मुल्क के अंदर तरक्की की शरह जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा। दूसरा है ऑटोमोबाइल का शोबा। इस शोबे में कारें, जीपें, ट्रैक्टर, बसें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। खाम मुल्क की पैदावार में इसका तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर बनता है। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 39 यूनिट कारें, मतलब ये उन्होंने एक रेशो बताई हुई है, ये 2016 और 17 के अकॉर्डिंग बताई हुई है। आप इसकी शरह जो है, इसकी रेशो जो है वो 2019 और 2020 के अकॉर्डिंग आप नेट से देख सकते हैं कि इसकी कितनी शरह है। फिर उसके बाद है खाद की सनतें। कि खाद भी आप लोग इस्तेमाल करेंगे। खाद ज़रूरी शोबे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल जो है वो खाद ही होता है। तो फिर उसके बाद है सीमेंट की सनतें। कि सीमेंट की सनतें भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। ये बड़े बड़े कारखाने होते हैं मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अगर आपको मुल्क के अंदर सीमेंट पूरा नहीं हो रहा तो फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बाहर के ममालिक से सीमेंट को बरामद कर रहे होते हैं। रोगन और वार्निश, पेंट वगैरह की चीज़ें हो गई,
मादनियात और कानकुनी हो गए, सरकारी शोबे की सनतें हो गई, जिस तरह आपके पास स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, नेशनल फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन है, पंजाब एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन है। ये क्या हैं, आपके पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। फिर उसके बाद आपका तजारती शोबा है कि तजारती शोबा की सारी बात है, आप मुल्कों से किस मुल्कों के साथ चीज़ों का लेन देन कर रहे हैं। तजारत आपको मैंने पहले ही बताया था ना, मुल्क की तजारत भी होती है और बैन मुल्क की भी तजारत होती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर के मालिक से चीज़ें ले भी रहे होते हैं और भेज भी रहे होते हैं। ये होती है आपके पास तजारत जिसे कहते हैं। तजारत के ज़रिए भी बहुत सारा ज़र मुबादला कमाया जाता है। उससे आने वाला पैसा जो होता है वो हम आप मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर ये सारी इंडस्ट्रीज़, ये सारी सनतें जो होंगी वो इम्प्रूव होंगी, अच्छी होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप जब चीज़ें बाहर भेजेंगे तो आप पाकिस्तानी चीज़ों को सराहा जाएगा। मंडी में पाकिस्तानी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी तो मुल्क का ज़रिए मुबादला जो होगा वो बढ़ जाएगा। और अगर पाकिस्तानी चीज़ों की डिमांड बाहर के मुल्क ज़्यादा हो जाएगी तो डेफ़िनेटली हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें ज़्यादा बनाएंगे और हमारी सनतें जो हैं वो भरपूर काम करना शुरू हो जाएंगी और हमारे मुल्क की पैदावार में इजाफा होगा और इसी तरह हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये था आज का आपका टॉपिक। अच्छा, आपने एक काम करना है कि 2019 और 2020 का डाटा जो है ना वो आप लोगों ने इकट्ठा करके एक असाइनमेंट बना के जो है ना वो अपने ग्रुप में शेयर करनी है। क्लियर है? ओके।